अनीता अपने मुंबई के छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश हो रही थी और बारिश की बूंदें पत्तों पर गिरकर एक मधुर आवाज पैदा कर रही थीं। ये आवाज उसे एक ऐसी याद की तरफ ले गई जिसे उसने हमेशा अपने दिल की गहराइयों में छुपाए रखा था। एक ऐसी याद जो उसकी नज़रों को शर्मिंदगी से झुका देती थी। 17 साल की अनीता अब बच्चियों जैसी नहीं रही थी। उसकी खूबसूरती निखर कर सामने आ चुकी थी। उसके रूपदार बदन पर माहवारी ने भी 14 साल की उम्र में ही दस्तक दे दी थी। अब तक वह इस तब्दीली को समझ चुकी थी। उस वक्त उसके भाई का दोस्त राहुल, जो उससे 2 साल बड़ा था, छुट्टियां मनाने उनके घर आया था। राहुल कॉलेज में पढ़ता था। वह हमेशा से ही अनीता का ख्याल रखने वाला, उसे छोटी सी चीज़ों से खुश कर देने वाला लगता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अनीता को महसूस हुआ कि राहुल का रवैया मेहरबानी से आगे बढ़कर कुछ और बन गया था। उसकी नज़रें जब भी अनीता पर पड़तीं तो उनमें एक अजीब सी गर्मी होती थी जो अनीता को बेचैन कर देती थी। अक्सर रात के वक्त जब घर में कोई नहीं जागता था, राहुल चुपके से अनीता के कमरे में आ जाता। वह पहले तो बस बातें करता, उसे कॉलेज के दोस्तों के किस्से सुनाता, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी आदत बदल ली। वह उसके पास आकर लेट जाता और अपना हाथ उसकी पीठ पर फेरने लगता। फिर एक रात अनीता ने महसूस किया कि राहुल ने अपना डंडा उसकी पीठ पर रख दिया है। अनीता के लिए यह एहसास बिल्कुल नया था। उसे अच्छा महसूस हुआ, लेकिन साथ ही एक डर भी लगा। वह समझ गई थी कि यह कोई आम बात नहीं है, इसलिए वह हमेशा बनकर सोई रहती। एक रात जब जोर की बारिश हो रही थी, अनीता अपने कमरे में अकेली थी। उस दिन वह अपने माहवारी के दर्द से परेशान थी। दरवाज़ा हल्का सा खुला और राहुल अंदर आया। उसकी आंखें कुछ अलग ही कह रही थीं। वह चुपके से उसके पास आया और उसके बाल सहलाने लगा। तुम ठीक तो हो अनीता? तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, राहुल ने पूछा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्मी थी। अनीता ने सिर्फ सर हिलाया, बोलने की हिम्मत नहीं थी। राहुल ने फिर वही किया जो वह अक्सर करता था, लेकिन इस बार उसने अपना डंडा उसकी पीठ पर नहीं बल्कि उसके बीच में रख दिया। अनीता की आंखें खुली की खुली रह गईं। उस वक्त वह माहवारी की वजह से जो नैपकिन इस्तेमाल कर रही थी उसमें से खून जारी था। राहुल का डंडा उसी जगह पर था। उस एहसास ने अनीता को बेचैन कर दिया। एक तरफ तो उसे अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि काश वो राहुल का डंडा पकड़ लेती। लेकिन फिर उसे डर हुआ कि कहीं राहुल नाराज न हो जाए और आना छोड़ दे, इसलिए वह चुपचाप लेटी रही। आज भी अनीता को बारिश की बूंदों को देखकर उस रात की याद आ जाती है। कभी कभी वो सोचती है कि अगर उसने राहुल का डंडा न पकड़ा होता तो क्या होता। जवाब तो उसे खुद भी नहीं पता था, बस एक एहसास दिल में रह गया था। फिर राहुल ने वह किया जिसका खौफ अनीता को सता रहा था। उसने अपना डंडा हल्का सा उठाया और उससे जो नमी निकली उसे अनीता के होंठों पर टपका दिया। अनीता को अपने होंठों पर गीला गीला महसूस हुआ। इत्तेफाक से उस वक्त वह इतनी गहरी नींद में थी कि उसने कुछ कहा नहीं और वह पानी अंदर उतर गया। उस एहसास ने उसे हिलाकर रख दिया। आखिर एक रात अनीता से रहा नहीं गया। जब राहुल फिर उसी तरह करीब आया और उसने अपना डंडा उसके हाथ में दे दिया तो अनीता ने आंखें खोलकर देखा। उसने हिम्मत इकट्ठी की और राहुल का डंडा पकड़ लिया। राहुल तो जैसे बेहोश ही हो गया। उसकी सांसें थम गईं। अनीता ने उसे गौर से देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भैया को बता दूंगी। तुम क्या कर रहे हो? राहुल का चेहरा फीका पड़ गया। वह डर गया। वह उसके भाई का करीबी दोस्त था। उसे पता था कि अगर यह बात किसी को पता चली तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अनीता, मैं माफी चाहता हूं, तुम नाराज मत हो, राहुल ने लफ्ज थरथराते हुए कहा। अनीता ने पहली मर्तबा अपने हाथ में लिए हुए उसके डंडे को गौर से देखा। वह इतना गर्म और नब्जता हुआ था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी जिंदगी की असल जान को छू लिया हो। उस वक्त उसे यह भी नहीं पता था कि यह डंडा किस तरह उसकी उस जगह अंदर जा सकता है जहां से वो लीक हो रही थी। राहुल ने धीरे से अपना डंडा उसके हाथ से छुड़ाया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। उस रात के बाद से अनीता और राहुल कभी अकेले नहीं मिले। उन्होंने उस रात की बात कभी किसी से नहीं कही।